नमस्कार, जोहार। मैं नूरुल इस्लाम नूर नॉलेज मयूरभंज को आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी शर्म के साथ, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ओडिशा जो आदिवासी बहुल इलाका है, उसके सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल इलाके को कंधमाल कहा जाता है, जो फुलवानी डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर जो आदिवासी हैं, उनकी मूल होता है हल्दी के चाष करना, टर्मेरिक के खेती करना। बोला जाता है कि 2 दिन नीचे से वहां के स्थानीय व्यक्ति, पंचायत और सरपंच के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट को यह खबर देते हैं कि वहां पर कुछ जंगली इलाके में गांजा की चाष होती है और उसकी खेती होती है। गांजा की खेती के साथ उसी इलाके के पुलिस स्टेशन की पुलिस ऑफिसर उस गांजे व्यापारियों के साथ मिलकर गांजा बेचते हैं। जो फुलवानी पुलिस डिपार्टमेंट है, यह नजरअंदाज करता है। ऐसे अभियोग वो लोग पहले करते हैं, फिर पहले रास्ता रोकते हैं। रंगे हाथ में उन्होंने पुलिस के गाड़ी और पुलिस ऑफिसर के साथ साथ कुछ कांस्टेबल को गांव के अंदर घेर लेते हैं और उनको उत्तम मध्यम बहुत किस्म का देते हैं। बातें इतनी तूल पकड़ता है कि उस क्षेत्र के रहने वाले ट्राइबल गांजा और गांजा व्यवसायी और गांजा माफियाओं के विपक्ष में स्वर उत्तोलन करते हुए एकत्रित होते हैं और वो लोग थाना घेराव करने के साथ साथ थाने को जला देते हैं। एवं जो थाना अधिकारी हैं, उनके केबिन के अंदर घुसते हुए पूरी थाना को जला दिया जाता है। सही वक्त में उस इलाके के आईजी, पुलिस आईजी पहुंचते हैं और एसपी महोदय, जो फुलवानी के एसपी हैं, उनको दायित्व दिया जाता है कि परिस्थिति को आयत्त के अंदर लाया जाए। कि अभी तक मिली हुई सूचना के अनुसार उस इलाका जो थी, थाना क्षेत्र के जो बाजार थी, वहां पर अरेस्ट के भय से दुकानें बंद हैं। पुलिस के सूत्र के अनुसार 16 अभियुक्त जो ड्यूटी के समय में पुलिस अधिकारियों को मार पीटापीटी किए थे और थाना में आगजनी करे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है और बाकी अभी गुमशुदा हैं, यानी कि फरार चल रहे हैं। मिली गई सूचना के अनुसार यह बहुत दुखदायक और पहली खबर यह है कि पहले बार ओडिशा में यह देखने को मिल रहा है कि गांव वाले इकट्ठा होकर के पुलिस के ऊपर, जो रक्षक है, उसके ऊपर अटैक करते हैं। अब सोच लीजिए, इस खबर को नेशनल मीडिया कभी भी इसे नजरअंदाज किया है। नेशनल मीडिया में उस तरह से नहीं आया है क्योंकि यह ओडिशा जैसे पिछड़ा इलाका की घटना है। अगर यह घटना यूपी या बिहार में होती तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, उसकी नजर गिरती और इसे दिन भर का उन लोग एक ब्रेकिंग न्यूज के तरह दिखाते। हम यूट्यूबर के हिसाब से 3 दिन इसे इंतजार करने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया से मिली गई सारी तथ्यों को लेते हुए, पुलिस के बयान को लेते हुए आज नूर नॉलेज यह खबर लिए आप लोगों के पास आया है। कहने का बात यहां है, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कंधमाल इलाके में जो आदिवासी रहते हैं, उनकी मूल चाष, खेती करना उनकी मूल व्यवसाय होता है, प्रोफेशन होता है, जो देश की जीडीपी को बढ़ने में सहायक होता है। लेकिन उनकी सरपंच और वहां के लोगों की कहने का हिसाब से, उनका कहना यह है, वहां के स्थानीय लोगों का कहना यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर एवं थाना अधिकारी गंजाई माफियाओं के साथ, गांजा माफियाओं के साथ मिलकर के गांजा कारोबार कर रहे हैं। क्या यह बात पुलिस डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर तक, यह बात आज तक छुपी रही थी, जबकि ग्रामवासियों को अपने हाथ में कानून को लेना पड़ा? सरपंच जो बात बोले हैं मीडिया को, उनके कहने का हिसाब यह था कि बार बार हमने पुलिस के आला अधिकारियों को यह सूचना देने के बावजूद आला अधिकारी ने इसके ऊपर किसी भी तरह पदक्षेप नहीं लिए। इसलिए मैं और मेरे ग्रामवासी, सरपंच कह रहे हैं, मैं और मेरे ग्रामवासी मिलकर हमें कानून को हाथ में लेने के लिए बाध्य हुए। परिस्थिति ऐसे हो गया कि थाना के अंदर घुस करके थाना अधिकारी के ऑफिस का चैम्बर तक का जला दिया गया
और थाना में जो गंजाई थी, जो गांजा थी, जिसे मरम्मत पुलिस किया था ऐसे बोलता था, लेकिन थाना से गांजा का कारोबार होता था, यह लोगों का अभियोग है और पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि यह गांजा सीज हुई थी। जो भी हो, गांव के लोगों ने घुस करके थाना के अंदर से गांजा के बोरों को बाहर निकालकर उसमें आग लगा दिया। ऐसे कि वहां पर ही जो सीज करा गया था व्हीकल्स, जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, उन तमामों में आगजनी कर दिया गया है। जो भी कुछ हुआ है, कानून को हाथ में लेना यह गांव वाला और सरपंच जी का गलत माना जाता है। बुद्धिजीवी और कानून के जानकार यह कहते हैं कि कुछ ना हो भी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम को यह बात बताना था, लोगों को कानून को अपना हाथ में नहीं लेना था। यहां से यह पता चलता है, कंधमाल जैसे आदिवासी इलाके में लोग जब एकत्रित होते हैं तो कानून और कानून के लंबी हाथ का इस्तेमाल ना करते हुए, उसकी इंतजार ना करते हुए अपनी हाथ का इस्तेमाल करते हैं। आज की यह खबर आप लोगों तक पहुंचाने की उद्देश्य यही है कि देखिए, हमारे जो पिछड़े इलाके हैं, यहां से जो बड़ी बड़ी खबर है, ये बड़ी बड़ी खबर क्यों नहीं नेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आ रहा है, जबकि नेशनल मीडिया हमारे यहां से सब्सक्राइबर भी लेता है। हमारे यहां पर भी जो उनके चैनल को देखते हैं टेलीविजन में, उनमें से भी पैकेज के तौर से पैसा लेते हुए भी ओडिशा का न्यूज को क्यों छुपाया जाता है, यह समझने के लिए मैंने देशवासियों के सामने यह बात रखा है। अब आपकी विचार है, नेशनल मीडिया में काम करने वालों का विचार कर, नेशनल मीडिया में काम करने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस बात में तवज्जो दें। ओडिशा, झारखंड जैसे गरीब राज्यों की खबरों को भी नेशनल लेवल तक लाएं और यहां के लोगों को भड़कने से बचाएं। आज रहता हूं मैं आपके होस्ट एंड दोस्त नूरुल इस्लाम।